तो ढींगरा साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज ये तल्ख टिप्पणियां किस नजर से देखते हैं आप? आज जिस इंडिया में हम जी रहे हैं उस पर एक स्टिंगिंग ऑब्जर्वेशन है ये सुप्रीम कोर्ट की। संदीप जी, मैं आपकी बात सुन रहा था जी। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के ऊपर सत्ता का नशा हावी हो गया था और उसने बिना किसी बात की परवाह किए ये टिप्पणियां की। मेरे ख्याल में यही बात सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं बिना किसी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो गया था वो एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए गया था, न कि नुपुर शर्मा के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए। मुझे नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी जबानी टिप्पणियां कैसे कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दम होता तो वो इसे लिखित ऑर्डर के रूप में पेश देता। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर में सिर्फ पिटीशन डिसमिस एज विथड्रॉन क्यों लिखा? क्यों नहीं पूरी अपनी टिप्पणी लिखित ऑर्डर में दी, ताकि सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया जा सकता कि आपके पास क्या अधिकार है कि किसी केस की बिना ट्रायल के आप उसको दोषी भी मान लेते हो, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाते हो, खुद ही चार्ज लगाते हो, उसे दोषी ठहरा करके वो अपना फैसला मौखिक में सुना देते हो। इससे एक बहुत बड़ा गलत संदेश पूरे देश में जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सत्ता का नशा हावी रहता है और जो मर्जी बोल दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट कितने केसों में, अनगिनत केसों में मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट सबको बाईपास करके अमीर लोगों की पिटीशनें खुद सुनता है, और न केवल सुनता है, रात के 12-12 बजे सुनता है। ऐसे केसों में आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार बिना सुने, बिना किसी तथ्यों के जाने वो टिप्पणी कर सकता है? अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला है तो ये नीचे की ट्रायल कोर्ट का काम है देखना कि उसने तथ्यों के विपरीत बोला है या तथ्यों के आधार पर बोला है। अगर उसकी टिप्पणियां गलत हैं तो उसे ट्रायल कोर्ट सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रायल कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन लेकर दी कि अगर टीवी डिबेट में किसी ने कहा तो वो दोषी है, उसको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मेरे ख्याल इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सभी टीवी चैनल्स के जितने एंकर हैं, जितने वहां खड़े होते हैं, जितने पेश होते हैं, जितने डिबेट करते हैं, एंकर्स के बारे में, पत्रकारों के बारे में भी बोला है और ये जस्टिस एसएन ढींगरा सुप्रीम कोर्ट ने कि एंकर क्या कर रही थी, महिला एंकर थी, कि क्या कर रही थी जब ऐसे भड़काऊ बयान दिए गए। एंड यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। मेरे पास वो ऑर्डर भी है। सर एक मिनट सुनिएगा, थोड़ा दर्शकों को मैं बता दूं। आया भी जाता है और बोला भी जाता है। एक सेकंड में ऑर्डर भी पढ़ दूं तो ऑर्डर में ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस टीवी डिबेट की तरह बैठ करके वो राजनीतिक भाषण दे। ये एक टोटल राजनीतिक भाषण था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें कही हैं सारी की सारी गलत है। आप सारी की सारी गलत कह रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है जस्टिस एसएन ढींगरा? मेरे को अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए जो ऑर्डर है, ये लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स एंड इज परमिटेड टू विड्रॉ द प्रेजेंट रिट पिटिशन विद लिबर्टी टू अवेल द ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल अंडर द लॉ। द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। ये सिर्फ इतना ऑर्डर है, पर जो बातें कही गई है इतना? एक मिनट सर सुनिए ना। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये ऑर्डर इतना क्यों मैं है? आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं, पर बात सुनिए ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस रेड कार्पेट बिछाए हुए थी। एफआईआर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? अगर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है, एक ऐसे ट्विटर हैंडल की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये एक अहम ऑब्जर्वेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? मैं ये ऑब्जर्वेशन क्यों देते हैं ओरल में, क्यों नहीं राइटिंग में देते, ताकि दिल्ली पुलिस को कोर्ट में खड़ा करके सजा दे सकें। क्यों देते हैं ओरल?
क्यों ऐसी ओरल टिप्पणियां करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। पर आज की तारीख में जो हमारे समाज की स्थिति है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां वो क्या दर्शाती हैं? समाज ऐसा हो गया है या समाज के बारे में गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर का ज्यादा नशा है बजाय नुपुर शर्मा के ऊपर। कौन सी पावर का नशा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो सुप्रीम पावर, जो मर्जी कह दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कंटेम्प्ट में किसी को भी अंदर कर दोगे, ये कम पावर है? ये आपके पास है क्या? ये किसी पॉलिटिशियन के पास है? तो पुलिस जो इस पावर का बेजा इस्तेमाल करती है, जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, देखिए, पुलिस तो अगर करती है तो नोटिस दो, उससे पूछो, उसको सजा दो, उसे सुनो, अंदर भेजो। लेकिन पब्लिकली भाषण क्यों देते हो भाई? किसने कहा है कि भाषण दो? आप पॉलिटिशियन बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हो आप? और जो खाकी पर खादी का वर्चस्व दिखाई देता है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर किसी का घर दहा दिया जाता है, किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती है, किसी को जमानत नहीं मिलती, वो ऑब्जर्वेशन को क्या हम नजरअंदाज कर दें? तो वो जाते हैं ना। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है रात के 12 बजे भी जमानत की अर्जियां सुनता है, तो क्यों नहीं सुनता? वो किसकी सुनता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रात के 12 बजे अगर वो एलन थापर की जमानत अर्जी सुन सकता है तो किसी की भी सुन सकता है। अगर वो रात के 12 बजे अपने घर के दरवाजे बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए खोल सकता है, तो इन आम आदमी लोगों को भी अपने घर के में दरबार लगा के सुन ले। किसने मना किया?